प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नीलिमा चंद्रप्रकाश से स्वाति के बारे में पूछती है। स्वाति अपनी सहेली के साथ दीनदयाल के घर आती है। दीनदयाल उसे घर दिखाता है। कॉलेज में स्वाति की मुलाकात उदित से होती है। उदित स्वाति को समझाना चाहता है। चंद्रप्रकाश अक्षय के साथ रामाधार के जीतने की खुशी में घर आता है। नीलिमा को पैसों से भरा बैग देता है। स्वाति डायरी लिखती है। स्वाति अपने किचन में काम करती है। दीनदयाल आकर बदतमीजी करता है। स्वाति वहां से भागकर नम्रता के घर जाती है। वहां नीलिमा भी आती है। स्वाति उसे बुरा भला कहती है। नीलिमा चंद्रप्रकाश से स्वाति के साथ हुई घटनाएं बताती है। चंद्रप्रकाश दीनदयाल को थप्पड़ मारकर स्वाति को उसका सामान लौटा देता है। स्वाति अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है। अब आगे। स्वाति, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आओ बैठो। बैठो। बस बस कह डालो, जो भी दिल में है कह डालो। कहने से शायद दिल हल्का हो जाएगा। यकीन मानो, इस सीने में बहुत सारे राज हैं और अब भी बहुत सारे राजों के लिए बहुत सारी जगह है। डैडी के घर से निकली थी तो मुझे अपने आप पर विश्वास था, उदित पे विश्वास था, मगर उदित के साथ गुजारे हुए कुछ दिनों में मेरे उस विश्वास में दरार पड़ गई। डूबता आदमी तो तिनके ही सहारा ढूंढता है। मैं भी सहारा ढूंढने लगी, मगर मेरे हाथ तो सचमुच तिनके ही आए। दीनदयाल के यहाँ जो भी हुआ उसे मैं पूरी तरह बिखर गई और उसी मनस्थिति में मैं आपके साथ भी बुरी तरह पेश आई। मुसीबतों से मुंह मोड़ने से मुसीबतें टल तो नहीं जाती। उनका सामना करने की कोशिश करो। मुझे मालूम है आपने किस बहादुरी से मुसीबतों का सामना किया है। कहाँ की बहादुरी? अक्षय के पिता के जुल्म सहने की एक आदत सी हो गई थी, लेकिन मेरी सब्र की सीमा तब टूटी जब उसने अक्षय पे वार किया। नीलिमा, नीलिमा, क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चा सो रहा है। देखो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है,
मुझे उधार दे दो, मैं कल लौटा दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कहा ना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या मुझे मालूम नहीं कि तुम रुपए कहाँ रखती हो? कौशल नहीं, नहीं कौशल, ये मैंने अक्षय के लिए बचा के रखे हैं कौशल। अपने बेटे की खुशी को शराब में डुबा डालोगे क्या? मेरा बेटा? छोड़। क्या सबूत है कि ये मेरा बच्चा है? कौशल, कौशल, तुम कितने गिर गए हो। मुझे शर्म आती है। मेरा सक्सेस तुमसे कभी देखा नहीं गया ना, इसलिए मेरा थिएटर छुड़वा दिया। और आज मैं जाके बाहर नौकरी करती हूँ, तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं होता? अरे एहसान मानो कि मैं कमाती हूँ तो तुम खाते पीते हो। चुड़ैल, तेरी ये मजाल, मैं तुम्हें मार। अगर तुमने मम्मी को मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। हराम की औलाद, तू मुझे मारेगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि तू मुझे मारेगा, मैं ही तुझे मारता नहीं हूं। कौशल, इसे माफ ये कर। देखा? कौशल, नहीं, हाँ? माफ कर। बोलेगा मुझे? फिर बोलेगा? बस वही आखिरी लम्हा था जो मैंने उसके साथ गुजारा था। उसी दिन मैंने अक्षय को लेकर उसका घर छोड़ दिया। तभी मुझे चंद्रप्रकाश जैसा एक देवता मिला। तुम उस दिन मुझसे पूछ रही थी ना कि चंद्रप्रकाश और मेरा रिश्ता क्या है। आपने मुझे माफ नहीं किया। बिना बताए तुम तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता है। चंद्रप्रकाश एक पवित्र मंत्र है जो मुर्दों को भी जिंदा रखने की ताकत रखता है। नीलिमा, नीलिम, नीलिमा, कल जो मैंने तुम्हें पैसे लाकर दिए थे उसमें से 10 लाख रुपए देना। 10 लाख? क्यों? पूछना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहो तो बता दो। अरे वो कुठारी है ना, उसने अपनी बददिमाग बीवी के कहने पर अपने बूढ़े माँ बाप को और कुंवारी बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। उफ, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन तुम वहां क्यों जा रहे हो? कुठारी के बाबूजी जिस हाल में ऑफिस पहुंचे थे, अगर तुमने उन्हें देखा होता तो तुम मुझसे पूछती नहीं क्यों जा रहा हूं वहां। माँ बाप कैसे होते हैं, न देखा न जाना, लेकिन कुठारी के माँ बाप को देखकर मुझे लगने लगा कि बच्चे को जन्म देने वाले एक दिन खुद बच्चे से ज्यादा असहाय हो जाते हैं। तुम मानोगी, मुझे उन दोनों को गोदी में उठाने का मन करने लगा। मैं वो मकान खरीदने जा रहा हूं, देखता हूं कुठारी का बच्चा उस घर में घुसता कैसे, धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तुम पैसे निकालो, मैं आता हूं। नमस्ते। बेटे, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। बाप नहीं बने हो ना, बाप बनोगे तो जानोगे। दरअसल बेटी के प्यार में आदमी अंधा ही नहीं, पागल भी हो जाता है। और इसी पागलपन में मैंने तुमको पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह डाला, और अब महसूस कर रहा हूं कि गलती मेरी ही थी। चौंको मत,
मैं समझ गया, गलती मेरी थी। मेरा एक काम करोगे? कहिए। बेटे, स्वाति को घर लाओ ताकि मैं उसे धूमधाम से विदा कर सकूं। क्या आपको लगता है कि स्वाति मेरे साथ सुखी रह पाएगी? लगता ही नहीं, मुझे यकीन है। तो बेटे, कब ला रहे हो उसे? मैं स्वाति से बात करके बताऊंगा। बेटे, स्वाति मुझसे नाराज है और उसे मनाना तुम्हारा काम है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें वादा करना पड़ेगा। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। स्वाति, ये कौन है? चंद्रप्रकाश की माँ। चंद्रप्रकाश की कहानी भी कुछ कम अनोखी नहीं है। माँ बाप के होते हुए भी अनाथ आश्रम में पला है। वो कैसे? चंद्रप्रकाश का बाप बहुत ही गैर जिम्मेदार था, निठल्ला था। और उसकी माँ बेचारी ने तो कभी भूख प्यास की शिकायत ही नहीं की, ना ही रोग बीमारी की। लेकिन जब छोटा चंद्रप्रकाश भूख की रट लगाए रहता, तो उसके बाप ने उसे एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। ये उस आश्रम की मालकिन है। ये क्या है? कहानी? सपना, चंद्रप्रकाश का सपना। कहता है, जो भी बेसहारा बच्चा मेरी नजर में आ जाएगा, मैं उसे अनाथ नहीं कहलवाने दूंगा, ना ही गुमराह होने दूंगा। बहुत सुंदर सपना है। भगवान करे उसका यह सपना सच हो जाए। मैंने 1000 बार कहा मेरी चीजों को छेड़ा नहीं जाए, आप मानती नहीं। क्या हो गया है? ये किसने छेड़ा? इसको किसे रखा है यहाँ? नीलिमा दीदी ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने आपके प्रोजेक्ट को हाथ लगाया। आप मुझे डांटिए। डांटने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने आपकी चीजों को इधर उधर किया। आई एम सॉरी। चंद्रप्रकाश, आज से स्वाति यहीं रहेगी। आपने इनसे किराया तय कर लिया? चंद्रप्रकाश, नहीं, मेरा तजुर्बा तो यही है कि इनको मुफ्त की चीजें तो रास आती नहीं। दीदी ने तो माफ कर दिया है। आप नहीं माफ करेंगे? नहीं, माफी की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई बता देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। देख लो, हम सब लोग यहाँ चौराहे पर बैठे हैं और यहाँ के मौसम बदलते रहते हैं। मुझे बदलते मौसम से कोई एतराज नहीं है।
हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू स्वाति प्लीज? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उदित बोल रहा हूँ। उदित का फोन है, बात करोगे? हेलो। हेलो स्वाति, तुम्हें यहाँ का नंबर कहाँ से मिला? इस बात को छोड़ो, तुम्हारे पापा मेरे घर पर आए थे। क्या कह रहे थे? देखो, वो हमारी शादी के लिए तैयार है। अब मैं तैयार नहीं हूँ। हेलो, शिव शंकर हिया। हेलो, चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। अरे चंद्र प्रकाश, कैसे हो भाई? बहुत दिनों के बाद याद किया। हाँ, वो किशोर आवास से काम में थोड़ा उलझा था। कहाँ तक पहुंचे? सब तैयारियां हो चुकी हैं, आपको आना है। कार्ड सब तो ही भेज देता हूँ। अरे भाई, ये उद्घाटन, भाषण, इन सब में मुझे कहाँ घसीटते हो? आप शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारे शुभचिंतक भी हैं। आप आएंगे, समारोह की तरह शोभा बढ़ेगी। और कोई मंत्री का भाषण नहीं होगा। तो फिर उद्घाटन किसके हाथ से करवा रहे हो? आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन मेरी नजर में वो इस काम के लिए बिल्कुल फिट हैं। यू मीन सरप्राइज? भाई तब तो आना ही पड़ेगा। थैंक यू, तुम्हें कार्ड भिजवाता हूं। ओके ओके। स्वाति, तुम्हारा नाम क्या है? स्वाति। स्वाति क्या? स्वाति सिन्हा। क्यों? हेलो गणेश, वो तुम्हें जो कार्ड का मैटर छपने के लिए दिया था, उसमें उद्घाटक का नाम जो बाकी था वो लिख लो, स्वाति सिन्हा। क्या? हाँ, स्वाति सिन्हा के कर कमलों से जो भी होता है वो लिख लो। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप समझिए, मैं नहीं कर प्रकाश सकती। को ना सुनने की आदत नहीं है। उसने जो नक्की कर लिया सो कर लिया। उद्घाटन आप करेंगी। लेकिन सुनिए, आप समझिए। अरे नीलिमा, इनको समझाओ। हम जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। किशोर आवास का उद्घाटन आप करेंगी। दीदी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? सुनिए। कोई फायदा नहीं, पत्थर कभी नहीं सुनते। अक्षय, बेटे अक्षय, जरा सुनो तो। मुझे जरा जल्दी है। ऐसे भी क्या जल्दी कि बाप से 5 मिनट बात करने की भी फुर्सत नहीं। कहिए। बेटा, यहाँ खड़े खड़े बात करें। मैंने कहा ना, मुझे एक जरूरी काम है। तुम्हारा कसूर नहीं बेटा। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ क्या क्या जहर उगलती होगी। जी नहीं, घर पर आपकी बात होती ही नहीं। होगी भी कैसे? उस चंद्र प्रकाश के रहते हुए वहां मेरी बात भला क्यों होने लगी? सुनो बेटे, अब भी समय है, मेरे पास आ जाओ, जिंदगी बन जाएगी। नहीं तो उस क्रिमिनल के साथ रह के तुम भी क्रिमिनल बन जाओगे। अपराधी तो मैं बनूंगा ही, चाचा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अपराधी बनना मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? अपराध के बीच से न कभी कोई गुलाब खिला है और ना खिलेगा। मैं जानता हूं बेटा, यह भाषा किसकी है। यह बेटा तुम्हारी भाषा नहीं है, तुम्हारी मां की भाषा है। देखो अक्षय, बच्चे के विकास के लिए मां और बाप दोनों को होना बहुत जरूरी है। मां मां है, वो कभी बाप नहीं बन सकती। आप मेरे बाप हैं? हाँ। छोटे मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बाप का रिश्ता कोई रोज की दिहाड़ी नहीं है जो रोज बाप बनने की मजदूरी डिमांड कर ले। तो मैं चलूं? चले जाओ यहां से। अगर तुम्हारी किस्मत में नर्क लिखा है तो मैं क्या, भगवान के तमाम फरिश्ते भी तुम्हें वहां से नहीं निकाल सकेंगे। बस बदकिस्मती तुम्हारी कि तुमने ऐसी मां के पेट से जन्म लिया है। थू!
अक्षय, कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ? अक्षय, क्या वो कोठारी गए थे? उसने फिर से तंग तो नहीं किया? मैं वहां गया ही नहीं। गए नहीं? क्यों? मुझे पिताजी मिल गए थे। वो तुमसे मिले और तुम उनके पास चले भी गए? क्या सीख दी तुम्हारी उस देवता जैसे पिता ने? वो मुझे आपके खिलाफ भड़का रहे थे। कह रहे थे क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल बन जाओगे तब पता चलेगा। तूने कुछ कहा नहीं? मैंने छोड़ा थोड़े ही। मैंने भी कह दिया कि क्रिमिनल तो मैं बनूंगा ही, चाचा की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि गुनाह के बीच से न कोई गुलाब खिला है और न खिलेगा। बेटा, अगर वो तुझे कभी बुलाएंगे तो क्या तू जाएगा? हाँ? दीदी, आज पहली बार मैंने आपको हिम्मत हारते हुए देखा है। आप अक्षय को लेके चिंतित हैं ना? हाँ, अक्षय मेरा सब कुछ है, मेरे जीने का मकसद। लेकिन आज अचानक कैसे लगा जैसे जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलती है ना, वैसे ही मेरा अक्षय कहीं मेरे हाथों से तो नहीं फिसल रहा। दीदी, आप ये ख्याल भी अपने मन से निकाल दें। अक्षय समझदार लड़का है, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाओ ना यार। शादी हो रही है। आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार, बधाई हो। धन्यवाद। आइए। हाँ, छोटा सा सपना है जिसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जज साहब, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किशोर उस अवस्था से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। क्यों ना आपसे शुभारंभ हो जाए। तो ये सरप्राइज था। यही समझ लीजिए। चलो भाई। तो भैया कहाँ थे आप? आपने अच्छा डिच किया।
आप आई क्यों नहीं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। I'm sure आप मुझे माफ कर देंगे। आप तो माफी के लिए मशहूर हैं। मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं तो उल्लू का पट्टा हूं, हर किसी को सीरियसली ले लेता हूं। मैं आपसे माफी मांग रही हूं। पैर पकड़ लूं? सुना है आप मुझसे डरती हैं? मैं इतना डरावना हूं? मुझे आपसे डर नहीं लगता। फिर? मुझे अपने आप से डर लगता है। Ah